Welcome back to another weekly love reading. This reading is purely for the Hindi audience. तो इस हफ्ते हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में क्या चल रहा है, और अगर आप कहीं पे ब्लॉक्ड हैं या आप अपने पार्टनर के साथ कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम आपके लिए क्या गाइडेंस निकाल सकते हैं आज. सो एज़ यूजुअल व्हाइल आई शफल दीज कार्ड्स, प्लीज़ उस इंसान का, अपने स्पेसिफिक पर्सन का चेहरा, आवाज़, उनका नाम इमेजिन कीजिए एज़ दो वो आपके सामने खड़े हैं और आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है अभी आपके रिलेशनशिप में. मोस्टली ये रोमांटिक रिलेशनशिप है और कुछ डिसीजंस लेने बाकी हैं, कुछ इधर उधर चल रहा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा और आप कहीं बीच में अटके हुए हो. या तो आपको कोई डिसीजन लेना है या तो आपके पार्टनर का कोई डिसीजन लेना अभी पेंडिंग है. पर कुछ यहाँ पे अजीब सा चल रहा है. आपको वो इंट्यूशन आ रहा है, कुछ आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाके रुकेगा और ये क्यों ठीक नहीं चल रहा और क्या कुछ मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस. कुछ यहाँ चल रहा है जो कभी कभी होता है ना, हमको समझ नहीं आता कि कुछ तो मिसिंग है, पर क्या मिसिंग है वो समझ नहीं आ रहा. रोज़ की तरह चल रहा है सब कुछ, पर कुछ तो मिसिंग है. कोई डिसीजंस पेंडिंग है, कोई डिस्कशंस पेंडिंग है. ओके, कोई तो आप दोनों में से इनडिसाइसिव हो और वो जो है, आप हो या वो हो, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू. उनको पता भी है कि आप डिसीजन का वेट कर रहे हो या आपको कोई डिसीजन करना है और वो वेट कर रहे हैं. ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी एनर्जी है या ये उनकी एनर्जी है. और क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि फैसला नहीं हो पा रहा, इनडिसाइसिवनेस है, तो जिसकी भी एनर्जी है, अगर वो इनडिसाइसिव हैं तो आपको लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं. क्योंकि अगर ये कुछ छुपा नहीं रहे तो फिर डिसीजन लेने में क्या जा रहा है, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, इसका मतलब कुछ छुपा रहे हैं. तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. अगर ये उनकी एनर्जी है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे पता लगाना है. ठीक है, ये मुझे दूसरे इंसान की एनर्जी लग रही है और आपको आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड. आपको लग रहा है सीक्रेट्स हैं, आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझ में और इस रिश्ते में अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो ये रिश्ते का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लेने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है. अगर वो इंटरेस्टेड होता, अगर वो मुझसे उतना ही प्यार करता जितना मुझे लगता था, तो एक तो वो डिसीजन ले पाता, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि कुछ अनफिनिश्ड है, कुछ सीक्रेट्स हैं, और मुझे इससे डिटैचमेंट वाले वाइब्स नहीं आते. आपको ऐसा लग रहा है ये इतना नॉनचलेंट बिहेव कर रहा है, डिटैच्ड बिहेव कर रहा है, इसको अभी इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, मुझ में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, और इस वजह से डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं. आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील. क्योंकि उनको पता है वो आपको हर्ट कर रहे हैं और ये आपने शायद वॉइस आउट भी कर दिया है कि आप हर्ट हो रहे हो, क्या चल रहा है. ठीक है, इस वजह से बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अब वो इतनी पेंट अप एनर्जी हो गई है, तो रेजनमेंट तो बिल्ड होगा. कुछ चीज़ अगर हफ्तों महीनों तक चलती रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि ओवर थिंकिंग भी होगी और लगेगा कुछ गड़बड़े, लगेगा सीक्रेट्स. तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है. अगर टेबल्स टर्न करेंगे और आप ऐसे बिहेव करोगे तो उनको भी यही लगेगा, उनका भी यही रिएक्शन होगा. उनको भी लगेगा सीक्रेट्स हैं, वो भी हर्ट होंगे, उनको भी लगेगा आप डिटैच हो रहे हो. तो ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे, आपका रिएक्शन गलत है. ठीक है, पहले आप वो समझने की कोशिश करो कि आपका रिएक्शन गलत नहीं है. तो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है. क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, क्यों इनडिसाइसिवनेस है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों उनको लग रहा है कि डिसीजन लेने से बेटर है, ठीक है चल रहे हैं डिसएग्रीमेंट्स चलने दो, वाई इज़ दिस बेटर. उनको ये क्यों ठीक लग रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस वो ये सब अवॉइड करके
डिसीजन भी अभी नहीं लेना, जो भी डिसीजन ये पेंडिंग है, अगर उनमें अभी वो कैपेसिटी नहीं है तो एक ओपन कॉन्वर्जेसन तो करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर की ओवर थिंकिंग, आपको जो लग रहा है वो अटैच नहीं है, आपको लग रहा है ये सीक्रेट्स हैं, इस वजह से रिश्ते में बहुत डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो तो ना हो। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम थोड़े आइडियाज़ लेने की कोशिश करेंगे टैरो डेक से कि ये क्या रीजंस हो सकते हैं पॉसिबली। तो मैंने कहा था कि आपको लग रहा है ना कि ये वन साइडेड हो रहा है, ये इंसान अभी मुझसे अटैच नहीं है, डिटैचमेंट चल रहा है। ठीक है, तो हमको रेसिप्रोसिटी मिला है। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि आपको अभी लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। आप बहुत हैवीली इस एनर्जी में हो कि अब मैं ही हूँ इस रिश्ते में, मैं ही बची हूँ, सामने से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, उल्टा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उल्टा ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, इनकी अटैचमेंट जा रही है, इनका प्यार जा रहा है। ठीक है, तो आप बहुत हैवीली इस एनर्जी में हो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। और हमको क्या मिला है? रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, उनको भी क्योंकि पता है कि उनकी वजह से, क्योंकि वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो रिजेंटमेंट हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, उनको पता है, दे आर अवेयर कि यू आर हर्ट। ठीक है, तो या तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आई थिंक वो कहीं फंसे हुए हैं, उनको कम्युनिकेशन करना भी है कि अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता, पर वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है वो कम्युनिकेशन के लिए भी सही टाइम नहीं है, डिसीजन के लिए भी सही टाइम नहीं है, एंड देर टेकिंग अ बिग रिस्क। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो डिटैचमेंट अभी तो आपको उनकी एनर्जी लग रही है, पर ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि इंसान कब तक वेट करेगा अगर पता चल रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा? तो ऑब्वियसली, आई मीन, eventually you will be detached and you will move on, and by that time it will be too late. So this person really needs to understand that. तो उनको रिग्रेट हो रहा होगा, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपको अनवर्दी फील हो रहा है क्योंकि अगेन वो सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, जब ऐसा लगता है कि रिश्ते से कोई विदड्रॉ करने लग रहा है, उनकी अटैचमेंट जाने लग रही है, वो आगे कुछ बढ़ा नहीं रहे, तो हमको लगता है हम में कुछ खराबी है, हमने कुछ गड़बड़ की है, हम अनवर्दी हैं ये आगे का स्टेप लेने के लिए। हम यहाँ तक के लिए तो ठीक थे, पर आगे का स्टेप लेने के लिए वी आर नॉट वर्दी, या वो सोचते हैं हमारे पार्टनर कि हम वर्दी नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या रीज़न है, इतना क्यों अटके हुए हैं, थोड़ी हम उनके थॉट्स और एनर्जी समझने की कोशिश करेंगे हमारे टैरो डेक के थ्रू। बिफोर वी मूव अहेड विद द टैरो डेक, मैं ये रीडिंग को आपके लिए नैरो डाउन करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़े कार्ड्स इस डेक में से निकाल के आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग किसके लिए रेलेवेंट है। इसमें प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स, कलर्स, सिचुएशंस, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ से रेजोनेट करते हो, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। अब उस रीडिंग के अंदर कितने पार्ट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स को आप इंटरनलाइज करना। तो ये रीडिंग किस किस के लिए रेलेवेंट होगी, वो कौन से ग्रुप्स हैं? यहाँ पे एनिमल्स, कोई एनिमल लवर है, ठीक है, एंड किसी को वाइल्ड लाइफ पसंद है, वाइल्ड लाइफ में जाना, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग करके हर जगह की वाइल्ड लाइफ चेकआउट करना। ठीक है, किसी को वो पसंद है। किसी को यहाँ पे कलर्स और फ्लावर्स बहुत पसंद है। कलर्स, फ्लावर्स, नेचर से रिलेटेड जो भी कलर वाली चीज़ें, रेनबोज़, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, धूप, ठीक है, वो ब्राइटनेस, वो किसी को यहाँ बहुत पसंद है। एनिमल्स में बर्ड्स स्पेशली किसी को पसंद है, बर्ड्स की आवाज़ जो सुबह सुबह आती है और शाम को आती है, वो किसी को बहुत पसंद है। यहाँ पे कोई तो वाटर साइन है, ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और कोई फायर साइन है। यहाँ से मुझे वाटर और फायर की एनर्जी आ रही है। लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, ठीक है। और पानी किसी को पसंद है, या तो बीचेस पसंद है, या किसी ने ये रीडिंग वीडियो खोलने से पहले अभी अभी पानी पिया था। कोई पानी पे बहुत फोकस्ड रहता है, किसी को पानी की आवाज़ बहुत पसंद है, बीच की आवाज़ बहुत पसंद है, वेव्स की आवाज़। और किसी को टूरिस्ट स्पॉट्स में मॉन्यूमेंट्स बहुत पसंद है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है।
अगेन उनको ट्रैवल करके मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक उस जगह की हिस्ट्री समझना और जानना बहुत पसंद है। तो इनमें से कुछ भी आपसे रिलेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब हमारे टैरो डेक से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो अगेन वाइल शफलिंग दीज कार्ड्स, वीडियो को पॉज करके, कैंडल और रिंग लाइट दोनों एक साथ ऑफ हो गए, सो आई डोंट नो ये किस तरह का साइन है। आप इसको साइन की तरह ले सकते हो, पर और हो सकता है अभी आपके यहाँ किसी की इलेक्ट्रिसिटी गई हो, या आप कैंडल लाइट में बैठे थे, या आपने रिसेंटली इस इंसान के साथ कैंडल लाइट डिनर किया है, कुछ भी हो सकता है। सो टेक इट एज अ साइन। एंड अभी हम टैरो डेक से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रीज़न है कि ये इंसान इतना अटका हुआ फील कर रहा है और आपको भी अटका के रख रहा है, और बेसिकली बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। Instead of having open communication, they are choosing not to speak to you about it, not open up. So we'll try to understand कि क्या reasons हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं। आपकी तो चल ही रही हैं, वो तो हमने फिगर आउट कर लिया था, पर ये टैरो डेक के थ्रू हमको समझ आ रहा है कि आपके पर्सन की भी बहुत हैवी एनर्जीज चल रही हैं। हमको इतने सारे स्वॉर्ड कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, जहाँ पे एकदम निराशा वाली एनर्जी, हताश। ये देखो, ये स्वॉर्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों जो आगे पीछे होते हैं, जो एकदम लास्ट वाली एनर्जी है गिव अप करने की, कि मतलब ये तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास 4 स्वॉर्ड्स के कार्ड निकले हैं। व्हाट आर द चांसेस? पर 2 अच्छे कार्ड्स भी निकले हैं, एक थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन वाला कार्ड निकला है, और 4 स्वॉर्ड कार्ड्स निकले हैं, वेरी हैवी नेगेटिव एनर्जी, वेरी, ठीक है। तो 1 बाय 1 लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या चल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। आप जितना हर्ट फील कर रहे हो, ये इंसान भी उतना ही बल्कि ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो उस पर तो डबल बर्डन है कि वो अपने ही एक्शन से हर्ट हैं, और वो ले सकते थे अगर अपने एक्शन से वो हर्ट हो रहे थे, पर वो अपने एक्शन से आपको भी हर्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को हर्ट कर रहे हैं, और वो इतने अनअवेयर नहीं कि उनको पता नहीं है। उनको सब पता है कि आपको हर्ट कर रहे हैं, और वो उनको ज़्यादा हर्ट कर रहा है। उनको लग रहा है उनके हाथ बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई हैं, वो चाह के भी आके आपसे ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, और उससे दे आर हर्टिंग अ लॉट, ठीक है। उनके दिल में एकदम ऐसा ही फील हो रहा है जैसे तीर लगे हों, तीर लगे हों इनसाइड आउट, एकदम अंदर से घुस के पीछे पीठ से निकला हो। तो दे आर ऑल्सो हर्टिंग। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एनर्जी टू कम आउट। मुझे लग रहा था कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हमको मिलेगा, पर दे आर हर्ट एज वेल। वो चाह के भी आगे नहीं आ पा रहे, उनको फिज़िकली आगे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा रीज़न है कि वो फिज़िकली आके आपको अभी बता ही नहीं सकते। मतलब आप ये सोचो कि ये रीज़न इतना कुछ बड़ा रीज़न होगा कि दे आर ओके विद यू थिंकिंग बैड अबाउट देम, बट दे विल नॉट कम एंड टॉक टू यू। तो कुछ तो बहुत बहुत हैवी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड एकदम एकदम निराशा, हताश वाली फीलिंग। ये 9 और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, 9 और 10 जो हैं हर सूट के, वो एकदम आखिरी वाले कार्ड्स होते हैं। जो पॉजिटिव कार्ड्स है उसमें तो उसका मीनिंग फुलफिलमेंट होता है। स्वॉर्ड्स के कार्ड में इट्स कम्प्लीटली गिविंग अप। इनको लग रहा है कि अब ये जिस तरह से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एन ओपन कम्युनिकेशन विद यू, ये अब रिश्ते को ख़त्म करके ही छोड़ेगा। दे हैव गिवन अप। उनकी बहुत अभी डार्क एनर्जी चल रही है कि मैं चाह के भी क्यों बता नहीं पा रहा अभी ये कब ठीक होगा। तो वो रातों को दे आर नॉट स्लीपिंग। आपको शायद दिख भी रहा होगा उनके चेहरे पे वो टायर्डनेस, या बहुत लोगों को मुझे दिख रहा है कि डार्क सर्कल्स हो रहे होंगे। और एक फीलिंग होती है ना, जब पता होता है कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो चेहरे पे आ जाती है, एक डलनेस।
आपको डेफिनेटली दिख रही होगी इस इंसान के चेहरे पे। पर ये रातों को बहुत, मुझे लगा इनको बहुत एनजाइटी फील हो रही है, इनके पेट में बहुत गुड़गुड़ रहती है, ठीक है, इनके खोए खोए से रहते हैं। अगर आप इनसे रिसेंटली मिले हो, दे आर नॉट देयर बेस्ट सेल्फ, दे कम्प्लीटली दे हैव गिवन अप। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आई थिंक हमको हमारा दूसरा लव डेक निकालना पड़ेगा रीज़न समझने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारी डार्क एनर्जी से गुड न्यूज़ है कि निकलेंगे, और जैसे जैसे ये निकलेंगे आप भी निकलोगे, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, राइट। पार्टनर्स की एनर्जी हमेशा दूसरे पार्टनर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये निकलेंगे, ये एक रास्ता ढूंढेंगे। अभी ये कॉन्टम्पलेट करेंगे, अभी फ़िलहाल ये एकदम निराशा वाले स्टेज में, पर दे विल डेफिनेटली बाउंस बैक, दे विल कॉन्टम्पलेट, ये रास्ता ढूंढेंगे, उसको जांचेंगे, परखेंगे और इससे निकल के आएंगे। मुझे क्लियर रीज़न समझ नहीं आ रहा, पर ये जो बाकी के 3 कार्ड्स हैं, इससे मुझे लग रहा है कुछ तो करियर, पैसा, बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट, जहाँ भी कहीं पैसा इन्वॉल्व है, कोई टाइप की डील, कुछ टाइप का नुकसान, कोई लीगल मैटर उससे रिलेटेड है। और वो इतना इम्पॉर्टेंट अमाउंट है उनके लिए कि उससे पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू देम। या तो वो इमोशनली इम्पॉर्टेंट है कि वो उनके माँ बाप का कुछ है, लेगेसी या जो भी, या उनका अपना कुछ कमाया हुआ है, पर कुछ है जहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। और क्योंकि वो उसमें इतने खोए हुए हैं, या तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते, तो वो आगे नहीं बढ़ रहे, आगे वो डिसीजन नहीं लेना चाहते सेटल होने का। मे बी दिस इज़ अराउंड सेटलिंग, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप इन द रिलेशनशिप। और इस मैटर से इनको इतना फाइनेंशियली इनको हिला दिया है कि इनको नहीं पता क्या क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, कि वो आपके साथ वो आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है। कि अगर ये पूरा चला गया, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है या अमाउंट है या डील है, तो मैं तो वैसे ही हालत में नहीं रहूँगा एक फ़ैमिली क्रिएट करने का, तो मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो आई थिंक ये मुझे अब थोड़ा समझ आ रहा है, ये रीज़न हो सकता है, पैसों का, करियर का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैमिली से रिलेटेड है, जो ऐसा लग रहा है हाथ से फिसलने लग रही है। कुछ भी हो सकता है, ये लैंड, रियल एस्टेट, कुछ तो लीगल मामला चल रहा है इधर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो इनका रास्ता इनको मिलेगा, ये अपनी क्रिएटिविटी से अपनी डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प करेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये डिसीजन चल रहा है, आई थिंक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों हैं। अब एस ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही इट्स ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड एस कार्ड इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो मुझे ऐसा, और ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ विनिंग स्पिरिट। और व्हील ऑफ फॉर्चून तो वैसे ही अबंडेंस की स्पिरिट है, अबंडेंस में वेल्थ और पैसा तो आता ही है। तो आई थिंक हमको दूसरा डेक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू समथिंग लीगल, समथिंग दैट इन्वॉल्व्स मनी, और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस चीज़ के डिसीजन से वो या तो इधर या तो उधर हो जाएंगे, उनका पूरा स्टेटस चेंज हो सकता है, नीचे गिर सकता है, स्टेबल हो सकता है। और जब वो स्टेबल होगा तभी वो आपको वो अगला आगे का डिसीजन रिलेशनशिप का दे सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमको थोड़े रीज़न समझ आए, एंड मे बी उनको एम्बैरसमेंट फ़ील हो रही है कि मैं कैसे उसको जाके बोलूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुमको वो नहीं दे पाऊँगा जो तुम चाहते हो। वो फैमिली, वो आगे का स्टेप लेना, वो सेटल होना, प्रपोज़ करना, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मैं इसको दे ही नहीं पाऊँगा, मैं कैसे बताऊँ। तो आई थिंक वो बस वेट कर रहे हैं कि ये एक बार निमट जाए तो मैं इनको सब कुछ बता दूँगा, पर अभी मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो भी स्ट्रेस लेंगे। इवन तो उनको पता है ये कॉन्वर्जेसन नहीं हो रही, तो भी आप स्ट्रेस्ड हो, बट मे बी देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एम्बैरसमेंट हियर एंड दे डोंट वांट टू पुट दैट ऑन यू। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी ये पैसे का इशू, ये सॉल्व होगा और इनके फेवर में ही डिसीजन आएगा, और उससे इनकी बहुत अबंडेंस होगी, बहुत अबंडेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। और इस अबंडेंस के थ्रू इनके बाकी सारे एरियाज़ में अबंडेंस आएगी, इंक्लूडिंग आपका एरिया विच इज़ लव। तब ये अगला स्टेप लेंगे, तब ये आपको अगला कमिटमेंट देंगे, तब ये खुशी खुशी आपको सारी बातें बैठ के समझाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है, मुझे और कोई गाइडेंस नहीं दिख रही। इफ़ यू ट्रूली आर इन लव विद दिस पर्सन, थोड़ा इनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, ज़बरदस्ती मत करो कुछ बताने के लिए, एंड बी पेशेंट। पेशेंट इज़ वर्च्यू।
You'll go a long way if you can show patience at this time in a relationship. ऐसे टाइम्स पे, ऐसे मौके पे जब आपको क्लियरली पता है उनको कम्युनिकेट नहीं करना और आप उनको अपने हाल पे छोड़ दोगे और बस ये बता दोगे कि तुमको जब सपोर्ट चाहिए मैं इधर हूँ, तुमको अभी नहीं बताना मत बताओ, बट प्रॉमिस मी दैट यूल सून लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग एंड टिल देन आई एम हियर टू सपोर्ट यू. तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और पेशेंस दिखाना है, ये आपकी गाइडेंस है और दैट विल मीन अ लॉट टू दिस पर्सन, अ लॉट. आप ये वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि इतने इम्पॉर्टेंट टाइम में उनकी ज़िंदगी में आपने उनको पेशेंस और सपोर्ट दिखाया था. इट विल कम 10 फोल्ड बैक टू यू. ये पेशेंस और सपोर्ट जो आप अभी दिखाओगे वो रेसिप्रोकेट करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, डबल ट्रिपल करके हर चीज़ में आपके लिए खड़े रहेंगे. आपको वो ये सारी अबंडेंस आपके साथ शेयर करेंगे. सारा ये जो पैसा, सक्सेस, अबंडेंस मिल रहा है, इससे वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करेंगे. ये सब आप दोनों का होगा. तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए. बस उनको ये बता दीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, जो भी हो. उनको अपना रास्ता ढूंढने दीजिए. उनको आई नो जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं हमको लगता है कि मुझे बताओ, मैं सपोर्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं हेल्प कर पाऊँगा, मैं कुछ एडवाइस दे पाऊँगा. पर उनको, अगर आपका पार्टनर को वो नहीं चाहिए उस टाइम पे, तो ज़बरदस्ती उन पे वो एडवाइस, वो कम्युनिकेशन थोपना नहीं चाहिए. एवरीवन नीड्स देयर ओन स्पेस. हर कोई प्रॉब्लम्स के साथ अलग तरह से डील करता है. हर किसी को अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं है हर प्रॉब्लम में, ठीक है. तो ये उनकी फैमिली के कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम चल रहे हैं. अगर वो नहीं चाहते अभी आपको इन्वॉल्व करना, आप एक स्टेप पीछे लेके शो दैट यू आर अ पार्टनर मटीरियल. कि जब आपके पार्टनर को आपको इन्वॉल्व नहीं करना, जहाँ पे यू आर रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजन एंड स्टेपिंग बैक एंड सपोर्टिंग देम. ज़रूरी नहीं है हमेशा रिलेशनशिप में हर छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ में इंसान को अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करता है. उसमें बहुत बहुत एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पे वो एलिमेंट एम्बैरसमेंट का है. तो लेट देम बी. आप उनके पीछे पड़ के उनको और एम्बैरस मत करो, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि उनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है. तो वो अपने ओन टाइम में इस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे वो रास्ता ढूंढेंगे और जहाँ पे डिसीजन उनके फेवर में होगा. हम थोड़े टाइमलाइंस लास्टली लेने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये सब ठीक होगा, ताकि आपको थोड़ी राहत मिल सके. सो एज आई सेड, मैंने पेशेंस पे बहुत फोकस किया. एंड व्हाट आर द चांसेस, हमको यही कार्ड मिला, पेशेंस रिक्वायर्ड. पेशेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. अभी आप ये याद रखो, ये आपकी गाइडेंस है. एवरी टाइम यू फील रेस्टलेस, रिपीट टू योर सेल्फ, आई एम गोइंग टू बी पेशेंट, आई एम गोइंग टू बी सपोर्टिव, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर माई पार्टनर. व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड सब कुछ ठीक होगा. शायद उस टाइम तक आपने गिव अप कर दिया होगा. हो सकता है, इंसान है, इंसान थक जाते हैं, ठीक है. पर जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, सब अचानक से टर्न अराउंड होगा इनके लिए और सब ठीक हो जाएगा. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि रातों रात चीज़ें पलट जाएंगी. ऐसा लगेगा चीज़ें ठीक जगह नहीं चल रही हैं, डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आ रहा, फिर रातों रात कुछ होगा और अगले दिन कुछ और ही डिसीजन होगा, सब कुछ पलट जाएगा in a few months. So this is a very hopeful guidance for you कि in a few months when you least expected, आप सुबह उठोगे एक दिन और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी. या आप एक दिन सुबह उठोगे और ये कुछ प्लान करेंगे कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है एंड आई एम प्लानिंग दिस, मीट मी हियर, ठीक है. तो दीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, वेरी पॉजिटिव एंडिंग टू अ रीडिंग जो बहुत नेगेटिवली शुरू हुई थी. तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, पेशेंस दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं और कुछ महीनों में सब कुछ ठीक होने वाला है. ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी. आई होप यू आर एबल टू रेजोनेट विद इट. अगर अभी आप इस सिचुएशन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि एट विच पॉइंट आर यू और आप आगे क्या करने का प्लान कर रहे हो. अगर आपको मेरे साथ प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस बुक करनी है तो सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो फिल आउट द गूगल फॉर्म, सबमिट योर डिटेल्स एंड आपको अपना वीडियो 5 to 10 बिजनेस डेज में मिल जाएगा. फॉर सच वीकली इन डेप्थ हिंदी एंड इंग्लिश रीडिंग्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. I will see you in the next weekly reading. Till then, bye.